मंगल ग्रह की लाल धूल हवा में तैरती हुई उनके सूट पर चिपक रही थी। मीरा पटेल और उनकी टीम एक नए इलाके में सर्वेक्षण के लिए निकली थी। दिन गर्म था, लेकिन सूरज की तेज किरणों से बचने के लिए उन्होंने हल्के सुरक्षात्मक सूट पहने हुए थे। घाटी की चट्टानों पर चलना आसान नहीं था, छोटे छोटे पत्थर उनके जूतों तले आकर फिसल जाते थे। मीरा, जो एक मशहूर जियोलॉजिस्ट भूविज्ञानी थी, उन्होंने एक विचित्र सी दरार देखी। इस दरार से एक ठंडी हवा निकल रही थी जो मंगल के वातावरण के हिसाब से असामान्य थी। अंदर कदम रखते ही अंधेरे ने उन्हें घेर लिया। फ्लैशलाइट की रोशनी ने दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशियों को उजागर किया, घुमावदार रेखाएं, अनजाने प्रतीक। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके जूतों ने किसी सूखी, टूटी हुई चीज को कुचलने की आवाज की। नीचे देखने पर मीरा के कदम रुक गए। वो एक कंकाल पर खड़ी थी। यह मनुष्य जैसा नहीं लग रहा था। इसकी खोपड़ी बड़ी थी और इसकी पसलियां किसी पिंजरे जैसी बाहर को निकली हुई थी। गुफा की खोज अब एक पूरी परियोजना बन चुकी थी। वैज्ञानिकों की भीड़ के साथ अब खुदाई करने वाले और तकनीशियन भी शामिल हो गए थे। मीरा के नेतृत्व में उन्होंने नक्काशी वाली सुरंगों का एक जाल खोज निकाला, जो एक विशाल भूमिगत शहर की ओर जाता था। अब हर तरफ उपकरणों की नर्म गूंज सुनाई देती थी और वैज्ञानिक आपस में फुसफुसाकर बातें करते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, एक बासी सी महक आने लगी, जैसे सदियों से बंद कोई कमरा खोला गया हो। शहर की इमारतें अब भी आंशिक रूप से खड़ी थीं, उनकी धातु की चिकनी सतह एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। डॉक्टर अजय सिंह, जो भाषाओं के माहिर थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जानकार थे, वो इस अनजानी मंगलियाई भाषा को समझने के मिशन पर लग गए। धीरे धीरे दीवारों पर बने रंग बिरंगे चित्र एक कहानी बयान करने लगे, एक ऐसे शहर की जो आज के जमाने से कहीं ज्यादा आगे था। उनकी टेक्नोलॉजी, तकनीक तो जैसे किसी सपने से निकली हुई थी। पर फिर इन तस्वीरों में कुछ बदलने लगा। लड़ाई झगड़े के चित्र, समाज में बंटवारे की तस्वीरें। मीरा और उनकी टीम के लिए ये सब हैरानी की बात थी, पर थोड़ा डर भी लग रहा था। इसी बीच गुफा में कुछ अजीब बातें होने लगी। कभी कभी बिना किसी वजह के उनके इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र खराब हो जाते, तो कभी उन्हें यूं लगता जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। गुफा के अंदरूनी हिस्सों से कभी कभी कानाफूसी भी सुनाई पड़ती थी। डरावना तो था, पर इन सब के बीच खोजने का जो रोमांच था वो उन्हें आगे बढ़ाता रहा। डॉक्टर विक्रम राव की आवाज में व्यंग्य साफ झलक रहा था। एक मशहूर पुरातत्वविद, वो इस खोज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे। कुछ अजीबोगरीब पत्थर और हड्डियां, इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? उन्होंने मंगल ग्रह की सूखी हवा में हाथ लहराते हुए कहा। बाकी वैज्ञानिकों के चेहरों पर गुस्सा और चिढ़ साफ झलक रही थी। मीरा ने शांत रहने की कोशिश की। ये शहर, ये हड्डियां, ये सब तो साफ जाहिर कर रहे थे कि यहाँ एक पूरी सभ्यता हुआ करती थी। डॉक्टर राव को कैसे ये सब एक धोखा लग सकता था? दीवारों पर बने चित्र अब और भी परेशान करने वाले विषयों को दर्शा रहे थे। धूल के तूफानों से तबाह होते खेत, अजीब सी बीमारियों से मुरझाते हुए लोग, और फिर युद्ध के दृश्य, चमकती हुई ऊर्जा के विस्फोट और ढहती हुई इमारतों के बीच भागते हुए लोगों के चित्र। मीरा के लिए ये सब पृथ्वी की वर्तमान स्थिति के एक भयानक प्रतिबिंब सा लगने लगा था। हर चित्र के साथ हवा में उदासी और बेबसी का एक अजीब एहसास घुलने लगा था। ऐसा लगता था जैसे ये दीवारें भी रो रही थी, एक ऐसे विनाश का शोक मनाते हुए जो अब टाला नहीं जा सकता था। सूर्या की अपनी छोटी सी दुनिया थी, जो उपकरणों, तारों और उस मंगलियाई तकनीक के इर्द गिर्द घूमती थी जिनसे वो मोहित हो चुकी थी। मंगल बेस की हलचल उस तक पहुंचती ही नहीं थी। उसकी उंगलियां धातु के ठंडे टुकड़ों पर नृत्य करती रहीं, सदियों पुरानी मशीनों को समझने की कोशिश करती रहीं। एक दिन जब उसने सही सर्किट से जोड़ा, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एक मध्यम हरी बत्ती जल उठी और मशीन से एक नीले रंग का धुआं निकलने लगा, जिसमें एक अजीब सी तेज महक थी। उसे कुछ चक्कर सा आने लगा और तभी पूरे कमरे में एक तेज अलार्म बज उठा। गुफा का एक अंधेरा कोना जो अब तक वैज्ञानिकों की नजरों से बचा हुआ था, उसमें हलचल हुई। एक कमजोर आकृति लड़खड़ाती हुई सामने आई। उसकी त्वचा रूखी और सिकुड़ी हुई थी और आंखें ढसी हुई लग रही थीं। जो भाषा वो बोल रहा था उसमें से कुछ शब्द मंगल की उस मृत भाषा से मिलते जुलते सुनाई दिए। एक दुभाषिया जल्दी से आगे आया। अजनबी की आवाज कमजोर और कांपती हुई थी। हम सदियों से जमीन के नीचे छुपे हुए हैं। हम आखिरी हैं जो बचे हैं। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। क्या ये सच में हो सकता था? अजनबी, जिसका नाम रिनो था,
ने उन्हें मंगल के उन आखिरी दिनों की कहानी बताई, कैसे उनकी उन्नत तकनीक उनके ही विनाश का कारण बनी, कैसे ग्रह के संसाधन धीरे धीरे खत्म होने लगे और कैसे एक भयंकर युद्ध ने उनकी पूरी सभ्यता को तबाह करके रख दिया। सूर्या की खोजी हुई मशीन एक हथियार थी, वो आखिरी रक्षा पंक्ति जिसका प्रयोग उन्होंने कभी नहीं चाहा था। इसे फिर से सक्रिय करने का मतलब था पूरे मंगल ग्रह पर हमले को न्योता देना। डॉक्टर राव ने अब अपनी आवाज में विनम्रता लिए हुए सबसे कहा, हमें रुकना होगा। मंगलियाई शहर की खोज ने पृथ्वी पर हलचल मचा दी थी। कुछ इसे आशा की एक किरण की तरह देखते थे, सबूत इस बात का कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कुछ के लिए ये बस एक और ग्रह था जिसके संसाधनों का हम दोहन कर सकते थे, और कुछ अन्य इसे एक चेतावनी के रूप में देखते थे, एक डरावना अनुस्मारक, रिमाइंडर इस बात का कि तकनीकी प्रगति यदि अनियंत्रित रही तो विनाश का एक मार्ग बन सकती है। गुफाओं को सील कर दिया गया, ये प्राचीन मशीनें फिर से अपनी लंबी नींद में सो गईं। मीरा मंगल की धूल से सने सूट में उस प्रवेश द्वार को एकटक देखती रही। दीवारों पर एक चित्र फिर से उसके दिमाग में घूमने लगा, दो ग्रह आपस में टकराते हुए, आग का एक विस्फोट। क्या ये चित्र मंगल के अतीत को दिखाता था या फिर पृथ्वी के भविष्य की एक झलक थी?